स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है त्रिभुज के सर्वांग समता का जो है नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम। तो त्रिभुज जो है कितने दशाओं में सर्वांग सम होते हैं? त्रिभुज कितने दशाओं में सर्वांग सम होते हैं? 4 दशाओं में जो है सर्वांग सम होते हैं। अब पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला जो है इसका नियम क्या है? ठीक, तो अब इसमें लिखेंगे हम लोग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और मान लीजिए कि एक त्रिभुज जो है यह ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज जो है क्या है? यह PQR है। PQ और R है। ठीक, ये दो त्रिभुज है। अब इसमें दिया है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक, अब इसमें हम लोग देख लें तो क्या क्या बराबर होता है। अब देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, अर्थात AB भुजा किसके बराबर है? यह PQ भुजा के बराबर है। ठीक, इस प्रकार BC भुजा जो है QR के बराबर है। ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा QR। ठीक, इसी प्रकार जो है AC भुजा जो है, AC भुजा किसके बराबर हो जा रही है? PR के बराबर हो जा रही है। PR के बराबर। ठीक, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यह तीनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। यह तीनों भुजा इस तीनों भुजाओं के अलग अलग क्या है? बराबर है। और जब बराबर है तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए। यह हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR। ठीक, यह हो गया। तो यहाँ पर एक नियम हो गया। यह भी क्या है? साइड। यह भी क्या है? साइड है। 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 तो इस त्रिभुज की तीनों साइड, इस त्रिभुज के तीनों साइड के अलग अलग क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गए। कौन सा नियम फॉलो किया? यस यस यस। तो पहला नियम हो गया यस 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 यस। कोई दिक्कत है ना? तो इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर जो अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रूल नंबर 2। ठीक, तब तक इसको नोट कर लीजिए।